चाहे जो हो जाए, लेकिन मई के महीने में अपने घर की यह 3 चीज़ें भूल कर किसी को भी मत देना, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाएंगी। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, जिस घर में पहले हंसी गूंजती थी वहाँ तनाव का माहौल बनने लगा। जिस इंसान के हाथ में पैसा टिकता था उसके हाथ खाली रहने लगेंगे और फिर इंसान बैठकर यही सोचता रह जाता है कि आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन भक्तों, कई बार दोष भगवान का नहीं होता, दोष हमारी उन छोटी छोटी गलतियों का होता है जिन्हें हम गलती भी नहीं मानते। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यही छोटी गलतियां धीरे धीरे हमारे घर को खोखला कर देती है और बरकत को खत्म कर देती है। क्योंकि भक्तों, मई का महीना साधारण महीना नहीं माना जाता है। यह महीना ऊर्जा परिवर्तन का महीना माना गया है। इस समय पर घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत तेजी से काम आती हैं। अगर इंसान थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है और चमक सकती है, और अगर वही इंसान लापरवाही कर दे तो उसकी जिंदगी में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो बातें आगे बताई जाएंगी वही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। भक्तों, अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। पैसा उनके घर में ऐसे आता है जैसे किसी ने खजाना खोल दिया हो। बिना ज़्यादा संघर्ष, बिना मेहनत के उनका जीवन सुखी पूर्वक चलता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर पर पैसा नहीं टिकता। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कभी कभी बीमारी तो इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि ठीक ही नहीं होती। कभी कर्ज भी बढ़ जाता है, कभी घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ किस्मत की वजह से? तो नहीं भक्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारे घर की ऊर्जा। हमारे घर केवल पत्थर और ईंटों से बने नहीं होते हैं। घर में रखी हुई हर एक वस्तु अपनी एक ऊर्जा रखती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करती हैं और कुछ नकारात्मक, वे घर में लक्ष्मी को रोक कर रखती है। वहीं कुछ गलत आदतें और कुछ गलत व्यवहार घर की बरकत को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। पहले के ज़माने में लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। वे जानते थे कि वे कौन सी शुभ चीज़ है, कौन सी अशुभ है, किस वस्तु का सम्मान करना चाहिए और किस वस्तु को कभी भी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले के लोग हर चीज़ को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन भक्तों, आज इंसान इन बातों को अंधविश्वास कह करके नज़रअंदाज कर देता है, नकार देता है। और यही कारण है कि आज इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों के घरों में सुख शांति नहीं टिकती है। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी रूप में निकल जाता है। कभी अचानक खर्चा बढ़ जाता है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी में परेशानी आ जाती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो मई महीने में भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज़ें केवल सामान नहीं है, इनका संबंध सीधे तुम्हारे घर की लक्ष्मी, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा से होती है। अगर आप इन्हें गलत समय पर किसी को दे दिया और समझ लेना कि आपकी अपनी ही खुशी अपने हाथों से किसी और को सौंप रहे हो, तो भक्तों, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ लगभग हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होती है, वह चीज़ है नमक। नमक केवल स्वाद बढ़ाने की वस्तु नहीं है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र और पुराने अनुभवों में नमक का संबंध सीधे घर की स्थिरता और आर्थिक संतुलन से माना गया है। यही कारण है कि कई उपायों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने की शक्ति रखता है, लेकिन मई महीने में अगर आप अपने घर का नमक किसी और को दे देते हो तो यह धीरे धीरे तुम्हारे घर की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने लगता है। कई बार पड़ोसी अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा नमक दे दो, खत्म हो गया है। अब इंसान सोचता है कि थोड़ा सा नमक देने में क्या ही हो जाएगा, चलो दे देते हैं। लेकिन यही गलती हो जाती है, क्योंकि नमक का संबंध केवल खाने से नहीं बल्कि रिश्तों और ऊर्जा से भी होता है। जब घर का नमक बाहर जाता है बार बार तो घर में तनाव बढ़ने लगता है, कलेश होने लगता है, परिवार के बीच छोटी मोटी गलतियों
बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पैसों को लेकर परेशानियां बढ़ जाती हैं, इंसान को मानसिक तनाव और दबाव का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना वजह घर का माहौल भारी रहने लगता है। पुराने समय में लोग सूर्यास्त के बाद नमक देने से भी बचते थे, क्योंकि माना जाता है कि शाम के समय घर की ऊर्जा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है और अगर उस समय घर का नमक बाहर गया तो बरकत भी साथ चले जाती है। इसलिए मई के महीने में खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि अपने घर का नमक किसी को ना दें, चाहे कितना ही करीबी रिश्तेदार इंसान क्यों ना हो। अब भक्तों, अगली जो चीज़ है वो है झाड़ू। बहुत सारे लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई करने की वस्तु मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू केवल धूल की मिट्टी साफ सफाई नहीं करती, बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग झाड़ू का बहुत सम्मान करते थे। उसे कभी पैरों से नहीं छूते थे, कभी खुली जगह पर किसी के सामने नहीं रखते थे और रात के समय झाड़ू लगाने से भी बचते थे। लेकिन आजकल लोग इन बातों का मजाक समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी या कोई रिश्तेदार घर पर आ जाते हैं और कहता है कि थोड़ी देर के लिए झाड़ू दे दो। अब इंसान सोचता है कि इसमें क्या बुराई है, अगर झाड़ू ही तो है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मई के महीने में अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे वो बाहर जाने लगेंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर की पुरानी झाड़ू खराब हो जाती है और लोग उसे सड़क पर फेंक देते हैं या भंगार वाले को दे देते हैं। लेकिन यह भी एक प्रकार का झाड़ू का अपमान माना जाता है। जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता, वहाँ धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा हाथ में टिकना बंद हो जाता है। इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता उसे। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसी चीज़ें मांगते आते हैं। दुनिया में हर इंसान आपका भला चाहने वाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी खुशियाँ देखकर जलन होती है। वे बाहर से आपके अपने बनने का एहसास करवाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाए। इसलिए मई के महीने में बहुत सावधान रहना जरूरी है। अगर कोई आपसे झाड़ू मांगे तो प्यार से मना कर देना, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने घर के झाड़ू किसी को मत देना। अब आगे जो हम बात बताने जा रहे हैं वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीज़ लगभग हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होती है और लोग बिना सोचे समझे इसे दूसरे को भी दे देते हैं। और वही चीज़ है दूध और दही। दूध को सनातन धर्म में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। भगवान के अभिषेक में दूध का इस्तेमाल होता है। पूजा पाठ में दूध का महत्व बताया गया है। दही को भी समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भक्तों, कई महीने में अगर मई महीने में घर का दूध या दही बार बार जाता है तो घर की सुख शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार पड़ोसी चाय बनाने के लिए दूध मांग लेते हैं तो कोई मेहमान आ जाता है और लोग जल्दी से पड़ोसी के घर से दूध या दही ले आते हैं। लेकिन जो इंसान बार बार अपने घर से दूध और दही दूसरों को देता है, उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना वजह अशांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, पैसा आता भी है लेकिन घर में टिकता नहीं है। कई बार इसका कारण यही सब छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं पाता है। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मदद करना बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म में भी सेवा और दान की शिक्षा मिलती है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है और नियम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर की बरकत से जोड़ा गया है, इसलिए उनका आदान प्रदान सोच समझकर ही करना चाहिए। अब आगे की बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगली चीज़ का संबंध सीधे अनलक्ष्मी से है। और अगर इंसान इस गलती को बार बार करता है तो उसके घर में धन रुकना बंद हो जाता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। चावल को सनातन धर्म में केवल अन्न नहीं माना गया है, चावल को अक्षत कहा गया है और अक्षत का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई पूजा होती है, हवन होता है, विवाह होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है। बिना अक्षत के पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि चावल स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन आजकल लोग इन बातों का महत्व नहीं समझते। कभी पड़ोसी आ गया तो कभी चावल दे दिए, कभी किसी रिश्तेदार ने मांग लिए तब चावल दे दिए, कभी घर में चावल ज़्यादा बन गए तो सोच लिया कि चलो पड़ोसियों को दे जाते हैं। इंसान सोचता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है।
मई के महीने में अगर आपके घर का चावल बार बार बाहर जा रहा है तो समझ लेना कि अन्न लक्ष्मी धीरे धीरे घर से दूर हो रही है। और जिस घर से अन्न लक्ष्मी दूर हो जाती है वहाँ फिर चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आए, संतोष और बरकत नहीं रहती। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी बीमारी घर में प्रवेश कर जाती है, कभी उधार बढ़ जाता है। इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर इतना सब मेहनत करने के बाद भी अशांति क्यों फैली हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आसपास के लोगों को साथ हमारा लेन देन चलता रहता है। आज उन्होंने कुछ दे दिया तो कल हमने कुछ उन्हें दे दिया। लेकिन मई के इस महीने में थोड़ी सा आदत को रोकना जरूरी है, क्योंकि यह महीना ऊर्जा परिवर्तन का महीना माना गया है। इस समय छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे चावल मांगे तो आप उससे प्यार से मना कर दें। यह जरूरी नहीं है कि हर बात साफ साफ बोलकर ही मना की जाए। आप कोई भी बहाना कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अभी घर में ज़रूरत है, बाद में दे देंगे। इससे सामने वालों को बुरा भी नहीं लगेगा और आपके घर में बरकत भी सुरक्षित रह जाएगी। अब बात करते हैं तेल की। तेल का संबंध केवल खाना बनाने से नहीं होता। तेल का संबंध शनि ऊर्जा से माना गया है। यही कारण है कि शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है। पुराने समय में लोग तेल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते थे, क्योंकि माना जाता था कि तेल इंसान की मेहनत और कर्मफल से जुड़ा हुआ होता है। अगर मई महीने में आपने अपने घर का तेल किसी गलत समय पर किसी को दे दिया तो यह आपकी मेहनत के फल को कमज़ोर कर देता है। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिल पाता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है। और तो और इसका कारण कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा का कमज़ोर होना भी माना गया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते ही रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती। घर की सकारात्मकता ऊर्जा को मजबूत होना भी ज़रूरी होता है। और जब घर की कुछ विशेष वस्तुएं बार बार बाहर जाती हैं तो वही ऊर्जा कमज़ोर होने लगती है और आपके घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। इसलिए मई के महीने में अपने घर का तेल भी किसी को मत दीजिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि कई बार इंसान मदद करते करते खुद ही को ही नुकसान पहुंचा देता है। मदद ज़रूर करनी चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। अब एक और बहुत ज़रूरी बात सुनिए, अपने घर के मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें भी कभी किसी को मत दीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि अगरबत्ती स्टैंड, पूजा का दीपक, घंटी या मंदिर में रखी हुई छोटी मोटी चीज़ें किसी को दे देते हैं। लेकिन मंदिर की वस्तुओं में घर की पूजा और आस्था ही ऊर्जा जुड़ी होती है। वे केवल सामान नहीं होते। जिस घर में रोज पूजा होती है, मंत्र जाप होता है, वहाँ मंदिर की हर वस्तु सकारात्मक और ऊर्जा से भरी होती है। और अगर वही वस्तुएं बार बार बाहर जाएंगी तो घर की आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर होने लगेगी। इसलिए मंदिर की वस्तुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को मना करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, हर बात में हाँ कहना भी बुद्धिमानी नहीं होती है। कई बार अपने घर को और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ बातों में सावधानी बरतना जरूरी होता है। अगर कोई आपसे इन चीज़ों में से कुछ भी मांगता है तो बस प्यार से बात को टाल दें, कुछ बहाना बना दें। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी ज़रूरत है, बाद में देंगे, या फिर कह सकते हैं कि घर में नहीं है। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बरकत और सुरक्षा भी रहेगी। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन घर की ऊर्जा संवेदनशील होती है। अगर शुक्रवार के दिन घर से झाड़ू, नमक, चावल, दूध या तेल जैसी चीज़ें बाहर जाती हैं तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए खासतौर पर शुक्रवार के दिन इन चीज़ों को देने से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी हमेशा शांति बरकत बनी रहे, पैसा टिका रहे, सुख बना रहे, तो हर शुक्रवार के शाम में माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना। एक छोटा सा दीपक जलाना, थोड़े से फूल अर्पित करना और मन ही मन प्रार्थना करना। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक छोटा सा उपाय और याद रखिएगा, शनिवार के दिन घर के किसी कोने में थोड़ा सा नमक रख दीजिए और अगले दिन उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से घर की भारी ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। पुराने समय में लोग इन छोटे छोटे उपायों को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि घर की ऊर्जा ही
इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर के झाड़ू का सम्मान हमेशा करना, उसे पैरों से मत छूना, उसे खुली जगह पर मत रखना, किसी के सामने मत रखना। रात के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरकत केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि सही आदतों और सही ऊर्जा से भी आती है। आजकल लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि पैसा वहीं टिकता है जहाँ सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। जिस घर में हर चीज़ का आदर होता है, साथ ही वहाँ धीरे धीरे लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं। अपने घर की महिलाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। भक्तों, अगर आपने आज बताई गई इन बातों को समझ लिया है और मई के महीने में इन सावधानियों को ध्यान रखा, तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगेंगे। घर का वातावरण पहले शांत हो जाएगा और ऊर्जावान हो जाएगा। खर्चे धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेंगे, मन में स्थिरता आएगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर इंसान बार बार वही गलतियाँ दोहराता रहेगा, तो हर बात को मजाक समझे और हर चेतावनी को नज़रअंदाज करे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां हाथ से निकलने लगेंगी। इसलिए समय रहते सावधान हो जाना ही बुद्धिमानी है। अगर वीडियो को दिल से पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही धार्मिक और महत्वपूर्ण बातें आपको समय समय पर मिलती रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।